हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगेन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में वजीर एक्सचेंज का एक न्यू बिग अपडेट जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ओके, सो डोंट मिस, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को अभी भी सवाल है कि भाई विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज काफ़ी लोग का हो रहा है, काफ़ी लोग का नहीं हो रहा है। तो किनका हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है, उसके बारे में आज की वीडियो में बताऊँगी। एंड दोस्तों, मार्केट से भी कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि नवंबर महीना हम लोगों के लिए, दैट मीन्स क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छा बुलिश रहे। ओके, तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं पहले कॉइन मार्केट कैप की तरफ। पता है कि राइट नाउ धीमे धीमे थोड़ा सा रिकवरी जो है बिटकॉइन में आपको देखने को मिल रहा है। बीच बीच में थोड़े झटके मिल रहे हैं, बट पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है, तो थोड़ा संभला हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ रहा है। पहली बात दोस्तों, पता है कि आपको सीपीआई का डेटा जो है वो आने वाला है। ठीक है, रेट कट होने वाला है इसी महीने, तो ये कुछ जो है पॉजिटिव है। अब दोस्तों उसके अलावा अगर हम पॉजिटिव देखने जाते हैं तो यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसको लेके भी यहाँ पे बातचीत करने की बात हो रही है कि भाई इसके लिए भी हम लोग मीटिंग करेंगे। तो ये मीटिंग भी अभी हो रही है। ठीक है, तो चांसेस है ये सब जो दोस्तों देखिए, ये जो मीटिंग हो रही है ये तो खैर होना ही था, बिकॉज 100% अगर कोई टैरिफ लगाएंगे तो ये सब चीज़ें होनी ही होनी है। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पे चाइना एंड यूएस बैठ के बात करेगी एंड नेगोशिएट करेंगे भाई किस पॉइंट पे आकर इनको जो है टैरिफ कितना लगाना है, जो कि होना ही था। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आया। अब दोस्तों एक और न्यूज़ निकल के आ रहा है जो कि है हमारे सीजेड बाइनांस की तरफ से। दोस्तों बाइनांस जो सीजेड है उसके ऊपर ऑलरेडी 2023 में, जो कि बाइनांस का सीईओ रह चुका है, तो 2023 पे दोस्तों उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस ऑलरेडी जो है हुआ था, फाइल हुआ था। एंड सीजर बाइनांस जो है वो काफ़ी टाइम जेल में रह के भी आ चुके हैं, बाद में बाहर आ चुके थे, लेकिन ये केस जो था वो उनके ऊपर स्टिल चल रहा था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इन सारे केस से जो है वो फ्री कर दिया है। दैट मीन्स राइट नाउ अब कोई भी केस जो है वो सीजर बाइनांस के ऊपर नहीं है, वो सारे केस से जो है वो फ्री हो चुके हैं। तो ये भी एक दोस्तों बुलिश जो है एक तरह सिग्नल लेके आई थी मार्केट में। ये न्यूज़ भी पॉजिटिव मार्केट के लिए है। इसके बाद मार्केट जो है काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आपने मार्केट में देखा होगा जब ये न्यूज़ आया उसके बाद। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बीच बीच में कुछ बैड न्यूज़ भी आ रहा है, तो मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन इसको अगर राइट नाउ देखा जाए तो मार्केट जो है वो धीमे धीमे रिकवरी कर रही है। जिसकी उम्मीद थी अक्टूबर नवंबर में दोस्तों वैसा नहीं हो रहा है। अच्छा खासा स्टार्टिंग होने के बावजूद अक्टूबर महीना जो है बहुत ही बेकार रहा है दोस्तों अगर कहें तो क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब उम्मीद है नवंबर महीने से कि देखते हैं नवंबर महीने में क्या होता है। अक्टूबर के एंड में काफ़ी सारे अच्छे न्यूज़ेस हैं। लेट्स सी नवंबर का महीना कैसे हमारा स्टार्ट होता है। अक्टूबर तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट अभी ख़त्म ही समझ लीजिए आप, तो देखते हैं अब नवंबर महीना कैसा जाता है। काफ़ी लोग की प्रडिक्शन के अकॉर्डिंग नवंबर महीना जो है वो बुलिश रहेगा एंड 1,30,000 या 1,50,000 तक बिटकॉइन को हम देख सकते हैं। लेकिन जो सिनेरियो है या दोस्तों जो मार्केट के जो हाल है, कभी भी कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के आती है जो मार्केट को एकदम से नीचे गिराता है, तो लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज भी हैं कि भाई मार्केट यहाँ से 1,00,000 जाएगा, 1,00,000 1,50,000 जाएगा कि 50,000 जाएगा। काफ़ी सारे जो है प्रिडिक्शंस ऑलरेडी हो रहे हैं। तो दोस्तों लेट्स सी क्या होता है, टाइम आने के बाद ही कुछ चीज़ें अब क्लियर होगी सामने, बिकॉज एकदम से हम लोग अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, खुद भी हम बता नहीं पा रहे हैं, बिकॉज मार्केट में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस जो बिल्कुल अनप्रडिक्शन कभी भी मतलब आ जाती है और एकदम से मार्केट को एकदम से सारे चीज़ों को जो है वो उल्टा कर देती है, कहते हैं ना, एकदम पलट देती है उस चीज़ को। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ें हो रही है। तो लेट्स दोस्तों नवंबर महीना कैसा रहेगा। फिलहाल तो कोई बैड न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, फिलहाल तो अच्छी न्यूज़ ही नज़र आ रही है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं वज़ीर का। तो फ्रेंड्स वज़ीर एक्सचेंज लाइव हो चुका है 24 को एंड काफ़ी सारे लोग दोस्तों, ऑफ कोर्स इस दिन का वेट काफ़ी एक लंबे साल, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो चुका है वज़ीर एक्स के हैक को। उसके बाद से ये साइट जो है वो बंद थी। ओके, एंड अभी दोस्तों ये साइट वापस से जो है वो ओपन हो गई है। दोस्तों फेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है साइट को धीमे धीमे जो है यहाँ पर ओपन किया जा रहा है, फेज़ 1 फेज़ 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फेज़ 1 में कुछ 70 ट्रेडिंग पेयर जो है यूएसडीटी मार्केट में यहाँ पर उन्होंने रोल आउट किया एंड यहाँ पे आईएनआर एंड यूएसडीटी पेयर में यहाँ पे कुछ पेयर्स को इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया। अगर दोस्तों हम देखते हैं राइट नाउ तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रेडिंग वगैरह जो है वज़ीर एक्स में वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ पेयर्स ये अभी अवेलेबल हैं आईएनआर और यूएसडीटी में। ठीक है, अगर आपने अगर आपका एक फ़ंड है तो आपने ऑलरेडी चेक किया होगा वज़ीर एक्सचेंज में। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फेज़ 1 में यहाँ पे कुछ पेयर्स यहाँ पे 70 जितना पेयर्स यहाँ पे लाइव किया है एंड उसके बाद फेज़ 2 में यहाँ पे अगेन कुछ और यहाँ पे जो है न्यू ट्रेडिंग पेयर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं एंड आईएनआर मार्केट भी यहाँ पर आपको दिखेगा वो भी यहाँ पर ऐड हो रहा है। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा पेयर्स जो है BTC, इथेरियम, BNB एंड
ट्रॉन का भी जो है पैर भी उन्होंने लाइव किया है फेज़ 2 में, अभी कुछ घंटे पहले ही ये भी इन्होंने लाइव किया है। दैट मीन्स धीमे धीमे जो है पूरी तरह से ये लोग फीचर्स जो है वज़ीर एक्सचेंज के उसको लाइव कर रहे हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, पहले वो समझिए। काफ़ी सारे लोगों को बहुत शिकायतें भी हो रही है, काफ़ी सारे लोगों को बहुत चीज़ दोस्तों यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो जो मेन दोस्तों जो है फेस कर रहे हैं वो है अगेन विड्रॉल का इशू। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, वज़ीर एक्सचेंज में जिस यूजर्स के फ़ंड फंसे हुए हैं भाई, पहले तो वो निकालने के बारे में सोचेगा कि भाई हमारे फ़ंड पहले निकले। वज़ीर एक्सचेंज ओपन होगा तभी तो फ़ंड निकलेगा ना। अब ओपन हो गया है तो वज़ीर पहले तो हमारे पैसे दें, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पे हो रही है। आपको दिखेगा ट्रेडिंग विल रिज्यूम इन स्टेज विद 25% टोकन अनेबल, 25% ही यहाँ पे टोकन जो है अनेबल किया है कुछ पेयर्स में यहाँ पर। एंड काफ़ी सारे अभी भी जो है यहाँ पे फ्रोज किया हुआ है, फंड भी लोगों को यहाँ पे फ्रोजन अभी आपको दिखेगा फ्रोज किया हुआ है, कुछ भी अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखने जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा राइट नाउ एक तरह से दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं ना भाई, जाने की टिकट तो दी है, वापस लौट के आने की टिकट यहाँ पे नहीं मिल रही। दैट मीन्स 1 वे टिकट यहाँ पे वज़ीर एक्सचेंज हमें दे रहा है। दैट मीन्स डिपॉजिट तो यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल किया है भाई, डिपॉजिट आप करो, जो डिपॉजिट आप कर रहे हो उस डिपॉजिट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उस डिपॉजिट में किया हुआ फ़ायदा आप उठा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो कॉइन आपके ऑलरेडी वज़ीर एक्सचेंज में है अभी आप उसका विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का यूएसडीटी में जो है वो विड्रॉल हुआ है, जिनका फ़ंड ऑलरेडी यूएसडीटी में ही पड़ा था वज़ीर एक्सचेंज में, उसका विड्रॉल यहाँ पे काफ़ी लोगों ने किया है, ठीक है। उसमें बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, यूएसडीटी में जो है विड्रॉल यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो आईएनआर है, जो क्रिप्टोज़ है, उसमें कोई भी विड्रॉल अभी तक इन्होंने नहीं चालू किया है, ठीक है। तो अगर आपका यूएसडीटी में है तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आईएनआर की बात अगर हम कर ले या क्रिप्टो कॉइन्स की बात कर ले तो उसका विड्रॉल अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन फ्रीली डिपॉजिट फंड विदाउट एनी लीगल ओवरसाइट। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात सोचने वाली बात यह है कि आप डिपॉजिट जो है उसमें कोई भी लीगल चीज़ें नहीं हम लोगों को नड़ रही है, कोई लीगल इश्यूज़ नहीं आ रहे, आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन विड्रॉल करते वक्त यहाँ पर उन लोगों को वो सारे लीगल रेगुलेशंस हो गए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल के आ रही है, जो कि वज़ीर एक्सचेंज अपने यूज़र्स को दे रहा है। तो भाई जब आप विड्रॉल नहीं कर रहे हो तो आपको डिपॉजिट लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। भाई कोई क्यों यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए कि भाई ट्रेडिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट जो आएगा हम वो विड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स दोस्तों ये तो वही लोग कर पाएंगे जो न्यू यूज़र है, ठीक है। जो नए बंदे वज़ीर एक्सचेंज के अंदर आ रहे हैं शायद वही लोग इसमें जो है डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करेंगे। बाकी जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनका क्या, उनका फ़ंड तो अभी भी फंसा हुआ है, उनको विड्रॉ करने को नहीं मिल रहा, उनका आईएनआर फंसा, उनका क्रिप्टो फंसा हुआ है, उनका अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पर सॉल्यूशन लेके नहीं आया है। सिर्फ यूएसडीटी अगर आपका है ओल्ड यूज़र का तो वो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ बाकी सारे आपके जो फ़ंड है वो अभी भी फ्रोज़ है। वो हो सकता है धीमे धीमे वो लोग उसे परसेंटेज वाइज धीमे धीमे रिलीज़ करें। फ़िलहाल दोस्तों न्यू यूज़र्स को ये लोग इनवाइट कर रहे हैं ताकि इनका जो एक्सचेंज है वो लाइव हो जाए। बिकॉज अगर ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग फ़ीस से जो है वो लोग काफ़ी सारे लॉस को जो है रिकवर करने के प्लान करके बैठे हैं। लेकिन दोस्तों अब बात यहाँ पर ये आ रही कि भाई ट्रस्ट कैसे करेंगे वज़ीर एक्सचेंज के ऊपर। ट्रस्ट लेवल यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लोग यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे दोस्तों, ट्रस्ट इशू इन लोगों को यहाँ पर आ रहा है। लोगों को ट्रस्ट क्यों भी होगा, तो वो ही सही बात है ना, ट्रस्ट करने का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। बिकॉज अभी तक आपने फ़ंड नहीं दिए हैं लोगों के, अभी तक लोगों को यहाँ पे फ़ंड जो है वो फंसा हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करते हो भाई कि आप लोग क्या सोच के आपके पास हम नए डिपॉजिट करेंगे जबकि हमारे पुराने ही नहीं निकले। नया यूज़र्स को तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वज़ीर एक्सचेंज का जो ये कांड है उन्हें नहीं पता है, तो नया यूज़र भी क्यों आएगा, पुराना तो फंसा हुआ है ही। तो भाई वज़ीर में क्यों डिपॉजिट करेगा, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर वो डिपॉजिट कर सकते हैं। वज़ीर ऑलरेडी अभी डूबा हुआ है तो उसके अंदर और पैसा डालने का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। बिकॉज अगर वज़ीर एक्सचेंज के यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती है एंड ट्रेडिंग फीस अगर नहीं आती है तो जो फ़ंड लॉस हुआ है उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मुझे उम्मीद कम है कि भाई यहाँ पे लोग नए लोग आएंगे एंड वो लोग फ़ंड डाल के यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी, बिकॉज अभी तो वज़ीर इसी प्लानिंग में है कि भाई नई डिपॉजिट आए ताकि वो अपने लॉस को रिकवर करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू है तो इसका भी चांसेस कम ही लग रहा है। देखना ये है कि अब कितने नए यूज़र्स आते हैं और कितना ये लोग रिकवरी कर पाते हैं अपने लॉस का। बिकॉज अगर रिकवरी करेंगे तभी ये लोग यूज़र्स को देंगे, याद रखिएगा फ्रेंड्स, तभी ये देंगे। अगर रिकवरी नहीं कर पाएंगे, नए बंदे नहीं आएंगे एक्सचेंज के ऊपर, तो अगेन वज़ीर एक्सचेंज एक नया ड्रामा कह लीजिए, एक नया किस्सा, नया स्टोरी लेके वापस आप लोगों को मिल जाएगा।
ठीक है। तो वज़ीर एक्सचेंज के ड्रामा तो फ्रेंड्स अभी आगे और चलने वाला है, लेट्स सी कब तक ये ड्रामा इस तरह से ही चलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी में आपका विड्रॉल चालू है, उसके अलावा नए यूज़र्स आर मोस्ट वेलकम, ओल्ड यूज़र जाए भाग में। ओके सो फ्रेंड्स दोस्तों ये था अपडेट वज़ीर यूज़र्स के लिए। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।